आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्म 1 की यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं और एपिसोड हमारा थर्ड है, इंग्लिश मीडियम में हम कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी की वीडियो ज़रूर देखें, हिंदी में भी हम आपके एपिसोड बिल्कुल कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आपको कोई मैसेज हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लब वे स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, और आप इस नाम से सर्च करेंगे और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूँ। आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन जो रखा है वो इमेज वाला क्वेश्चन रखा है, यानी कि कार्टून इमेज कुछ ऐसे लोगो वगैरह जो आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो वही एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने क्या है कि आपको एक पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है कि भाई ये कौन सी इमेज हो सकती है, कौन से चैप्टर से हो सकती है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको ऑप्शन को देखना है और फिर अपने आंसर को करना है। ठीक है, तो हमने इमेज को ध्यान से देख लिया और मैंने इसे पहचान लिया, आप भी पहचान गए होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके सामने पिक्चर है, पिक्चर में एक लोगो दिया हुआ है, वो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन में है वर्ल्ड बैंक, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो। ठीक है, विश्व बैंक का लोगो है ये आपको पता होना चाहिए। आंसर अपना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्मॉलर स्टेट थे, जो छोटे देश थे, वो सुपर पावर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे। ठीक है, ये आपके पेपर में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके सामने आंसर दे रखा है, ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा, ध्यान से देखो। इनको इनसे वाइटल रिसोर्सेज मिल जाते थे, यानी ऑयल एंड मिनरल्स। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, टेरिटरी, यस ये भी मिल जाता था, ठीक है, क्षेत्र मिल जाते थे इनसे। थर्ड है इकोनॉमिक सपोर्ट, क्या ये सही है? यस ये भी सही है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। अब आपके सामने मैं रख देता हूँ ऑप्शन, और आप ऑप्शन को तुरंत देखते ही आराम से बता दोगे कि ऑप्शन डी जो है वो इसको सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही पॉइंट अपने क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो नीति आयोग है हमारा, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। तो ऑप्शन में है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लास्ट में होम मिनिस्टर। तो आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, वो क्या होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और अभी कौन है वर्तमान में, तो आप बता दोगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इसके क्या है, चेयरमैन है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन एंड रीजन वाला। तो असर्शन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड में, किस चीज़ को बनाए रखने में, पीस यानी कि शांति बनाए रखने में। क्या ये सही है? यस बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रीजन को। रीजन कह रहा है कि कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, विभिन्न देशों के बीच में आपसी मनमुटाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। क्या ये ठीक है? यस बिल्कुल ठीक है। क्या ये इसको एक्सप्लेनेशन है? यस बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि रीजन और असर्शन जो है दोनों ही यहाँ पे ठीक है, और कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसकी मिल रही है हमको। ऑप्शन ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन में है प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये चार ऑप्शन अपने सामने हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उसको अपॉइंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन अपना यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके आई होप ये मुझे याद आ रहा है, ऐसा आपको भी याद होगा कि ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि जो पाकिस्तान है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कहाँ पे कंडक्ट करता है, किस जगह पे कंडक्ट करता है। ऑप्शन में है लाहौर, पोखरन, पोखरन तो नहीं होगा क्योंकि आपको पता है पोखरन जो है वो इंडिया में है, राजस्थान में है, तो पोखरन तो नहीं होगा, इसको काट दो। नेक्स्ट है चगाई हिल्स, और लास्ट में ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा चगाई हिल्स, की जो चगाई की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी, ठीक है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर टेस्ट को करते हैं। और यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट करता है। तो इंडिया में पूछा जाए तो पोखरन हो जाएगा। पोखरन कहाँ पे है? राजस्थान। और पोखरन एक मूवी भी है, अगर आपने देखी हो तो उस मूवी में कैसे टेस्ट हुआ था वो सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, कभी टाइम निकले तो आप उसे जरूर देखना, अच्छी फिल्म है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच अमंग द फॉलोइंग लीडर इज क्रेडिट विद द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि किसको क्रेडिट दिया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के क्रिएशन का, किसने इसका गठन किया था। ऑप्शन में आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी को स्थापित करने का, ठीक है, इसको गठन करने का। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज ऑल्सो नॉन एज आजाद हिंद फौज, किसको आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखो। तो देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसको ही हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कन्फ्लिक्ट वाज हेल्ड इन विच ईयर। आपको पता है कि बांग्लादेश संकट जो हुआ था, बांग्लादेश से विवाद जो हुआ था, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ठीक हो जाएगा। 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यही बांग्लादेश संकट के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश कन्फ्लिक्ट कह लो या ठीक है क्राइसिस कह लो, ये आपका आंसर हो जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैसेज, पैसेज को आपको ध्यान से देखना है। पैसेज जो है आपका सेकंड बुक का चैप्टर 4 से है और इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था, कहाँ पे किया था, किसके नेतृत्व में किया था, और थोड़ा सा इसमें जो एनपीटी ट्रीटी है इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को पढ़ सकते हो। मैं सीधा ले चलूंगा आपको क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज अ पार्ट ऑफ इट्स, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, तो किस चीज़ का है। ऑप्शन में है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान, और फिर है फाइनेंशियल पॉलिसी, और अगला है नन ऑफ दिस। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन बाय इंडिया, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो आपको पता होगा कि मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये आपके सामने आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान से देखो, हाँ एक ऐसी ट्रीटी है, एक ऐसी संधि है, ट्रीटी है जो ये कहती है कि जो जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे देश हैं जिनके पास नहीं है वो उस चीज वो मतलब नहीं ले सकते, न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिन्होंने बना लिया उनको रखने की इजाजत देती है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है उन पे रोक लगाती है। तो वो कौन सी ट्रीटी है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, एलटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी और सॉल्ट 1 एंड 2। तो आपकी एनपीटी ट्रीटी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको हम परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, इंग्लिश में बोलें तो नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कहा जाता है इसको। और ये जो ट्रीटी है ये 5 देश जो थे जो परमाणु शक्ति संपन्न थे, जैसे कि जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, उनको तो परमिशन देती है कि तुम रख सकते हो, लेकिन बाकी देशों पे बैन लगा रही थी। तो इसका विरोध भी किया था इंडिया ने। तो ये पूरा का पूरा आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप आपके लिए आसान क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है लेकिन ये देखिए, एक तो ये सीटीबीटी और दूसरा ये एनपीटी, ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे कि किसकी गाइडेंस के तहत ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये चला था, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके सामने है, तो आपको पता होगा कि ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे इनके नेतृत्व में ये हमारा जो प्रोग्राम था ये चला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पूछा जाता है आपसे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा पैसेज जो है वो खत्म हो जाता है और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टर्म 1 के अकॉर्डिंग तैयारी करी है। इसमें रीजन असर्शन के क्वेश्चन भी देखे हैं, इमेज वाले क्वेश्चन भी देखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखे हमने, और आपका ये जो पैसेज है इसको भी हमने इसकी भी प्रैक्टिस की है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ पाया होगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप सही सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे वीडियो को, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।